नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सतर्कता समिति का गठन, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 7(4) में दर्शाया गया है। साथ ही सतर्कता समिति की रिपोर्ट के बारे में, जिसका वर्णन हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 1997 के नियम 19 में वर्णित है। तो ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के बाद ग्राम सभा की प्रथम बैठक में आम सहमति से ग्राम पंचायतों के कार्यों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों की निगरानी रखने तथा इसकी रिपोर्ट ग्राम सभा में रखने हेतु एक या दो सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है। तो जब ग्राम पंचायत के सामान्य चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद जो ग्राम सभा की प्रथम बैठक होती है, उसमें आम सहमति से पंचायत के कार्यों यानी वर्क्स और स्कीमों और अन्य जो भी गतिविधि होती है उसकी निगरानी करने और इसकी रिपोर्ट ग्राम सभा में रखने के लिए एक या दो सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है उस ग्राम सभा की बैठक में। परंतु दूसरी सतर्कता समिति का गठन उस स्थिति में किया जाएगा यदि ग्राम सभा सदस्यों में सतर्कता समिति सदस्य बनाने में आम सहमति न बन पाए। ऐसे तो आमतौर पे एक ही सतर्कता समिति का गठन किया जाता है, परंतु यदि ग्राम सभा के सदस्यों के बीच एक आम सहमति या सर्वसम्मति से सतर्कता समिति का गठन न किया जाए, तो उस स्थिति में दूसरी सतर्कता समिति का गठन किया जाता है। सतर्कता समिति के कम से कम 5 सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों का कोई नज़दीकी रिश्तेदार सतर्कता समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सतर्कता समिति में कम से कम 5 सदस्य होते हैं मिनिमम, और उसमें कोई भी ग्राम पंचायत का जो वार्ड मेंबर होगा या उसका कोई नज़दीकी रिश्तेदार होगा या प्रधान या उपप्रधान के जो रिश्तेदार होंगे या खुद स्वयं वो इस सतर्कता समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 122 के खंड 6, जो कि सरकारी एवं अन्य किसी सरकारी उपक्रम में सेवारत बारे है, में दर्शाई गई अयोग्यता के सिवाय यदि कोई ग्राम सभा सदस्य अयोग्यता रखता हो तो ऐसा व्यक्ति भी सतर्कता समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है जो कि अयोग्यताओं का वर्णन जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 122(1) में दर्शाया गया है। उसमें जो भी यदि कोई व्यक्ति अयोग्यता प्राप्त कर लेता है, उसमें केवल 6 को छोड़ के अन्य कोई भी अयोग्यता प्राप्त कर लेता है, वो सतर्कता समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। सतर्कता समिति का कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा और 2.5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत शेष बची अवधि के लिए ग्राम सभा की साधारण बैठक में पुनः नई सतर्कता समिति का गठन किया जाएगा। तो जो सतर्कता समिति का गठन किया जाता है उसका जो कार्यकाल होता है वो केवल 2.5 वर्ष का होता है, 2.5 ईयर्स का। और जब वो 2.5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाती है तो जो शेष बची अवधि होती है उसके लिए ग्राम सभा की साधारण बैठक में पुनः नई सतर्कता समिति का गठन किया जाता है। इस समिति के सदस्य आम सहमति से अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो जो सतर्कता समिति के सदस्य ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं, वे अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना अध्यक्ष चुनते हैं। सतर्कता समिति की वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होंगी। इन बैठकों को बुलाने का दायित्व अध्यक्ष का होगा। तो सतर्कता समिति की एक साल में कम से कम 4 बैठकें रखी जाती हैं, बुलाई जाती हैं, आयोजित की जाती हैं, और इन बैठकों को बुलाने का जो जिम्मेवारी होती है उस सतर्कता समिति के अध्यक्ष की होती है। बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का आधे से अधिक भाग होगी। तो जो सतर्कता समिति की बैठक होती है उसके लिए जो कोरम होगा, मान लो सतर्कता समिति के 5 सदस्य हैं तो उसके लिए कोरम 3 सदस्यों का उस बैठक में होना जरूरी है, तब उस बैठक का कोरम पूर्ण माना जाएगा। तो बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का आधे से अधिक भाग होगी। तो जैसे 5 सदस्य होंगे उसमें कम से कम 3 सदस्य उस बैठक में भाग
सदस्यों का उस बैठक में भाग लेना जरूरी है। यदि 7 सदस्य होंगे तो 4 सदस्यों का उस बैठक में भाग लेना आवश्यक है। सतर्कता समिति का अध्यक्ष समिति से संबंधित रिकॉर्ड तथा कार्यवाही रजिस्टर संधारित करेगा। इसमें यह बताया गया है कि जो सतर्कता समिति का अध्यक्ष होगा, उस सतर्कता समिति से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होगा उसका संधारण करेगा और कार्रवाई रजिस्टर भी वही संधारित रखेगा। और कार्रवाई लिखने हेतु वो स्वयं या किसी सतर्कता समिति सदस्य को अधिकृत कर सकेगा और कार्यवाही में सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो कार्रवाई वो स्वयं भी लिख सकता है या वह किसी सतर्कता समिति के सदस्य को कार्रवाई लिखने के लिए अधिकृत कर सकता है और कार्यवाही में सभी जो सतर्कता समिति के सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। सतर्कता समिति को अधिकार है कि वह सच्चाई जानने के लिए दस्तावेजों, कार्यों, स्थानों और अभिलेख का निरीक्षण और व्यक्तियों के बयान ले सकें। तो सतर्कता समिति को यह अधिकार दिया गया है एक्ट और रूल के तहत कि वो किसी भी कार्य की सच्चाई जानने के लिए कोई भी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो किसी भी कार्य को विजिट कर सकते हैं, उस विकास कार्य जहाँ चल रहे हैं उस स्थान को उसका निरीक्षण कर सकते हैं, स्थानों और अभिलेख का निरीक्षण और व्यक्तियों के बयान ले सकते हैं, यानी वो रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं। और यदि उन्हें कोई शक होता है तो वो लोगों के बयान, किसी भी व्यक्ति के बयान ले सकते हैं। समिति की मांग पर ग्राम पंचायत को पंचायत के किसी भी प्रलेख या दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करवानी होगी। तो यदि सतर्कता समिति के सदस्य मांग करते हैं कि उन्हें पंचायत का कोई रिकॉर्ड चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपियां उन्हें निःशुल्क पंचायत को सतर्कता समिति के सदस्यों को उपलब्ध करवानी होती है। सतर्कता समिति अपनी रिपोर्ट खंड विकास अधिकारी को सौंपेगी और खंड विकास अधिकारी का पूर्ण दायित्व है कि वह सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर 30 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करे। तो सतर्कता समिति है, यदि वो किसी चीज़ में उन्हें कोई शिकायत प्राप्त होती है, उसकी वो छानबीन करते हैं, तो अपनी या खुद से वो कोई छानबीन करने के बाद उसमें कोई त्रुटि, किसी कार्य में कोई कमी पाई जाती है या कोई घोटाला पाया जाता है, तो अपनी रिपोर्ट जो है वो खंड विकास अधिकारी को सौंप सकते हैं। संबंधित वीडियो को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं और वीडियो का यह अधिकार है कि वो सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर 30 दिन के भीतर भीतर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाए या प्रारंभ करे तथा की गई कार्रवाई से सतर्कता समिति को भी अवगत करवाए। तो 30 दिन के भीतर भीतर वीडियो को इसके ऊपर एक्शन लेना होता है और जो भी उन्होंने एक्शन लिया होता है उसके ऊपर जो कार्रवाई की होती है उससे सतर्कता समिति को भी अवगत करवाया जाता है। सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर यदि खंड विकास अधिकारी 30 दिन के भीतर कार्रवाई आरंभ नहीं करता है तो सतर्कता समिति तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशक पंचायती राज विभाग को रिपोर्ट दे सकेगी। मान लो यदि खंड विकास अधिकारी यानी वीडियो जो है 30 दिन के भीतर भीतर सतर्कता समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाता है, तो सतर्कता समिति जो है तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेशक पंचायती राज को अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है और निदेशक पंचायती राज इस बारे में उपयुक्त निर्देश खंड विकास अधिकारी को दे सकते हैं। तो ये था आज के मेरे वीडियो में सतर्कता समिति का गठन और सतर्कता समिति की रिपोर्ट के बारे में। शेष हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।